तो हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नई वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय 1 संबंध एवं फलन। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे संबंध। तो हम ये जानेंगे संबंध कहते कैसे हैं। संबंध कहते हैं हम एक रिश्ते को, जैसे भाई बहन, इनके बीच में एक रिश्ता होता है, काय का, भाई बहन का। तो ये एक भाई का बहन से संबंध कहलाता है। जैसे माँ का बेटे से, पिता का अपने बेटे से, पुत्री से, तो ये संबंध कहलाता है। ठीक है। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं? अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो डरना नहीं है फ्रेंड। देखिए, 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कौन कौन से? स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कौन कौन से संबंध होते हैं। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। तो आइए हम जानते हैं हमारे स्वतुल्य संबंध के बारे में। तो ये रहा स्वतुल्य संबंध। यदि ए एप्सिलॉन ए के लिए ए कॉमा ए एप्सिलॉन आर, मतलब स्वतुल्य, खुद के तुलना में जो संबंध होता है, यानी खुद का खुद से संबंध। जैसे ये दिया गया है हमारे ए समुच्चय, ये दिया है ये। अब ए का 1 से संबंध होते ही, 2 का 2 से दिया है, 3 का 3 से, है ना। अब जो किस रूप में दिया है, जो फ्रेंड्स हमें दिया है रोस्टर रूप में। कौन से? रोस्टर रूप में दिया है। जैसे ये 2 समुच्चय दे दिए, ए और ए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसका इससे संबंध आर, रिलेशन याद करना ना, तो संबंध के लिए आर। अब खुद का खुद से कनेक्शन है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ठीक है, तो ये कौन सा संबंध हो गया? स्वतुल्य संबंध हो गया। फ्रेंड्स, एक और रूप होता है समुच्चय, कौन सा? समुच्चय निर्माण रूप। ये दिया होता है 1,1, 2,3, 3,2। ये कौन सा होता है? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो आइए हम आते हैं। ये दिया जैसे कि 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सममित संबंध के बारे में। हाँ, सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? 2 ऐसे अवयव, कैसे 2 अवयव लेते हैं इसमें, कौन कौन से? ए और बी ले लो, और सममित ए और बी 2 संबंधी हैं। जैसे अपन यहाँ से जे आर और ए बी, ए बी। जब अपन इस वाले ए का इस वाले बी से संबंध कर रहे हैं, तो इस वाले ए का इस वाले बी से रिलेशन, जो क्रॉसिंग संबंध, सममित संबंध। जैसे ए का बी से है, उसी प्रकार बी का ए से। A1 और A2 ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो A1 A2 आर से A2 A1 आर तक। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि A का B से संबंध है और B का A से संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा संबंध कहलाता है? सममित संबंध। एक दूसरे के अपोजिट। जैसे एक टीचर का एक विद्यार्थी से होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी का टीचर से एक संबंध होता है। वो संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है अपना। तो इसके कैसे बनते हैं? जैसे 1 का 2 से और 2 का 1 से। तो आइए अब हम पढ़ते हैं तीसरा संबंध, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में क्या होता है? क्या दिया है? यदि A1 A2 A3 एक में बिलोंग कर रहे हैं, तो A1 A2 आर में और A2 A3 भी आर में। तो A1
और A3 कुछ में, तो कैसे कहलाएगा ये BC, जो ए में दिए, आर में ए गुणित ए करना है फ्रेंड्स। तो हमने ए बना लिया, जो इधर भी ए ले लिया क्योंकि सेम है, तो उधर ABC, ABC। ए का अन्य कैसे कहा, बी से, पहले तो आर रिलेशंस, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होगा, है ना। तो कैसे दिया है ये, लिखेंगे ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दोनों ही तरह से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसमें दर्शा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे अतिरिक्त संबंध। अब इनके आगे भी दो संबंध होते हैं। कौन से, अतिरिक्त संबंध। अतिरिक्त संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो अतिरिक्त संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला रिक्त संबंध, यानी जो खाली होता है, जिसमें ए में कोई अवयव नहीं होता, या फाई का मतलब भी कुछ नहीं होता, यानी खाली, तो कौन सा संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध। तो यदि हम जब आर का हम ए इंटू ए कराएंगे, अब ए में भी कोई नहीं है अवयव, ना इसमें कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, खाली है ना, तो रिक्त संबंध यानी खाली संबंध कहलाता है ये। ठीक है, और तो अब एक और संबंध होता है, कौन सा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है, वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो, तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें जैसा पहला दिया है एग्जाम्पल में, ए का संबंध गुणा बी दिया है। अब इधर ए के अवयव के दिए 1 2 3 और बी के अवयव भी 1 2 3, तो आर और कैसे रूप में दिया है अपने अपन, तो कौन सा रूप कहलाता है, समुच्चय निर्माण। ठीक है, तो अब जो समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, अब जो पूछ रहा है कि जो स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, तो बस इतना बताना है। हम जानते हैं कि यदि खुद से संबंध होगा ओवरऑल में, तो ए बिलोंग करेगा आर में। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, खुद से कनेक्शन है ना, 1 कॉमा 1, तो इसमें दिया है 1 कॉमा 1 है, तो है भाई, 2 कॉमा 2 भी है, 3 कॉमा 3 भी है, तो यानी स्वतुल्य तो है, यानी पास हो गया ये स्वतुल्य, तो अपना पास हो गया, इधर लिख देंगे स्वतुल्य। अब 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 1 भी है, यानी हमने सममित संबंध में क्या पढ़ा था, यदि ए का बी से कनेक्शन होना चाहिए और बी का ए से, तो यही वो दे रहा है, देखो 1 का कॉमा 2 और 2 कॉमा 1, ये दिख रहा है हमें, तो ये कौन सा कहलाएगा, सममित भी है भाई, सममित भी पास हो गया। अब क्या चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक की क्या प्रॉपर्टीज थी कि ए बी सी होना चाहिए, और ए कॉमा बी तो बी कॉमा सी तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। मतलब यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी होना चाहिए, और बी कॉमा सी है और ए कॉमा सी, तो ये कौन सा कहलाएगा, संक्रामक। बी से बी चला गया तो ए सी आ गया अपना, है ना, संक्रामक संबंध कहलाता है वो यहाँ। तो यहाँ पे 1 कॉमा 2 तो है, 1 कॉमा 3 भी दिया है हमारा, तो 1 कॉमा 3 ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी आया, वो भी काय में, सममित में आ जाता, तो अपना ये भी पास हो गया। अब संक्रामक पढ़ रहे हैं अपन, संक्रामक में 1 कॉमा 2 है,
2,1 भी है। और अगर अपन इस 1,2 और 2,1 में से 2 को हटा दें तो 1,1 अपन को इसमें अब कहीं दिख रहा है क्या? हाँ जी रहा। तो यानी भाई संक्रामक भी पास हो गया है ना। तब ये कौन सा है? संक्रामक भी है। अब इतना तो हम एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? तुल्यता संबंध। कौन सा फ्रेंड? तुल्यता संबंध। देखो ना, अभी पढ़ा है हमने कि जो संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो तो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो वही प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लगा दी। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे दिया है 1,1। अब 1,2 दिख रहा है कि कहीं नहीं दिख। 1,1 है, 2,2 दिख रहा है कहीं नहीं है, 3,3 नहीं है, यानी 1,1 तो है ना। भले ही एक आया है तो कौन सा हो गया? स्वतुल्य तो है, ये स्वतुल्य पास हो गया, बिल्कुल पास हो गया। अब 1,2 दिख रहा है, दिख रहा है भाई। 2,1 दिख रहा है। जो 1,3 दिया है, 1,3, 3,1 भी दिया है और 1,3 भी दिया है, तो ये सममित है, सममित भी है एवं। अब चेक करेंगे हम कि संक्रामक है या नहीं। तो भैया देखो, इधर से 3 हटाया, इधर से भी 3, तो 1,1 दे रहा। इधर से 1 हटाया, इधर से जाता है, 2,2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक प्रॉपर्टी में तो हो रहा है, तो ये संक्रामक भी है। तो ये कौन संबंध कहलाएगा? तुल्यता संबंध। ऐसी फ्रेंड ये है, ये कौन सा है अपना? ये भी तुल्यता संबंध है। अब ये 1,2, 2,1, अब बताओ स्वतुल्य है क्या? नहीं। सममित है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि सममित की क्या प्रॉपर्टी है? A, B है तो B, A भी होना चाहिए। जैसे यदि यह 1,2 है तो 2,1 है, तो अब कौन सा हो जाएगा जी? सिर्फ सममित संबंध। किंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं, है ना। अब ऐसे ही है, ये हैं, ये तो ये देखो स्वतुल्य हैगा, सममित भी है, संक्रामक भी, तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा? तुल्यता संबंध। ठीक है, ऐसे ही ये है तो स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है। अब चलिए तो और देखते हैं। देखिए 2,2 दिया है, 3,3 दिया है, स्वतुल्य है। 1,2, 2,1 सममित भी है, लेकिन संक्रामक है क्या? दो दो हटाने पर 1,1 बचता है ना। जैसे ये देखो 1,2 है, इधर भी 1,2 है, 2,1 है, इधर भी है, तो 2 हटाए तो 1,1 इधर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो क्या लिख देंगे इधर? स्वतुल्य तथा सममित भी है, किंतु किंतु संक्रामक नहीं है। अब इसमें ये भी सेम है ना, तो ये भी पास हो गया। ये अपना स्वतुल्य एवं सममित, किंतु संक्रामक नहीं है। अब ये आ गया,
1,1, 2,2, 3,3। अब ये स्वतुल्य है। सममित 1,2 है, 2,3। सममित यानी पास होगा ये। तो कैसे पास हुआ है? क्योंकि सममित की एक प्रॉपर्टी और होती है कि यदि a, b दिया हो और b, a ना हो तो b, c भी हो, है ना, तो ये पास कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा? सममित संबंध हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों भी पास होगा, 1,2, 2,3। अब इसमें ये सममित भी हो गया पास। अब किन देखो 1,2 अपन ने देख लिया। अब जो कौन सा a, b दिया है, b, c भी दिया है, लेकिन b से b काट रहा है, a, c आता है किसमें? संक्रामक में। तो संक्रामक में इधर कहीं 1,3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये संक्रामक नहीं है। ऐसे ये है फ्रेंड, देखो 1,1, 2,2, 3,3 है, तो ये स्वतुल्य है। सममित देते हैं 1,2, 2,1, 2,3, 3,2 सममित भी है। अब यहां से यदि हम 2 को काटते हैं, 1,1 है, 3 को काटते हैं 2,2 है, तो एवं संक्रामक भी है भैया। तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा? तुल्यता संबंध। ठीक है फ्रेंड्स,